वीएफएक्स क्या है बहुत कम लोग ही है जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे, पर फिर भी आज की वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। वीएफएक्स क्या है, किस प्रकार से काम करता है और वीएफएक्स में ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वगैरह वगैरह। वीएफएक्स का फुल फॉर्म विजुअल इफेक्ट्स। ज्यादातर इसका इस्तेमाल सिनेमाटोग्राफी में यूज किया जाता है, क्योंकि मूवी में ऐसा बहुत सी सीन होता है जो आमतौर पर असल जिंदगी में वो संभव ही नहीं है। मूवी के डायरेक्टर एक फैंटास्टिक पृथ्वी बनाने के लिए वीएफएक्स का सहारा लेता है और वो देखकर हमें भी बहुत आश्चर्य होता है और साथ ही साथ हम उस विजुअलाइजेशन का मजा भी लेते हैं। हॉलीवुड का ज्यादातर फिल्म वीएफएक्स के ऊपर बनाई जाती है, लाइक हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, एवेंजर एंड गेम, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, मैट्रिक्स, अवतार, टाइटैनिक और भी बहुत सारी मूवी है जहाँ पे वीएफएक्स का शानदार इस्तेमाल किया गया है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत के डायरेक्टर वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं करते। आपका और मेरा फेवरेट फिल्म बाहुबली, इसका ज्यादातर सीन वीएफएक्स की सहारे लेकर बनाई गई है। प्रभास का साहू मूवी भी वीएफएक्स के ऊपर बनाई गई है। साथ ही साथ बॉलीवुड की भी कुछ फिल्म है जैसे रावण, क्रिस, रोबोट और भी बहुत सारे मूवी है जहाँ पे वीएफएक्स का फुल्ली इस्तेमाल किया गया है। जब एक मूवी बनती है तब पोस्ट प्रोडक्शन वालों ने मूवी को एक शानदार लुक्स के साथ साथ और भी छोटे छोटे क्लिप्स को जोड़ते हैं और इसीलिए मूवी देर से रिलीज होती है। वीएफएक्स की मदद से इंसानों को रोबोट, जानवर या फिर एलियन भी बना सकते हैं। और तो और मूवी में जितना उड़ने का सीन है वो सारा कुछ फेक यानी झूठ है। मतलब ग्रीन स्क्रीन में शूट करते समय जस्ट वह कुछ क्लिप्स को लेता है और उसको वीएफएक्स की मदद से कमाल का विजुअलाइजेशन करवाता है। वीएफएक्स का और एक नाम है क्रोमा की। वीएफएक्स अनेक प्रकारों से किया जाता है, पर वो सारा प्रोसेस मेनली इन 3 प्रोसेस होकर गुजरता है: सीजीआई, कंपोजिटिंग एंड मोशन कैप्चर। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी को सीजीआई कहा जाता है। सीजीआई का इस्तेमाल एक्शन शॉट और डिजिटल इमेज की संयोग से बनाया जाता है। सीजीआई का मेन काम होता है कहीं जाए बिना ग्रीन और ब्लू स्क्रीन और कुछ छोटे छोटे उपादान की मदद से एक ऐसा भव्य सीन बनाना, चाहे वो हो सकता है कोई शिप हो, यहाँ तक कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी का अनोखा मानव, स्पाइडरमैन, घोड़ा, हाथी, बाघ, ड्रैगन, रोबोट या फिर एक ऐसा महल जो बनाने के लिए अरबों करोड़ों खर्चा हो जाएगा, वो सीजीआई की मदद से बनाया जा सकता है, वो भी बहुत चंद पैसा खर्च करके। तो आशा करते हैं सीजीआई क्या है ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर वीएफएक्स टेक्निक या सीजीआई की मदद से इतना कुछ संभव है तो क्या मूवी में किसिंग सीन या नूड सीन में इस टेक्निक का इस्तेमाल होती है? हाँ, हो सकता है, ये संभव है। एक्चुअली वीएफएक्स और सीजीआई का एक्सपर्ट वैसा सीन बना सकते हैं अगर कोई हीरो या हीरोइन आपस में वो किसिंग सीन नहीं करना चाहते हैं तो, पर मूवी उस सीन को डिमांड करता है। मतलब सीन बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रियल एक्टिंग में हीरो का होठ हीरोइन की होठ में नहीं टच करेगी और इसके लिए वीएफएक्स मेकअप एक्सपर्ट का भी जरूरत पड़ता है। अब चलिए समझते हैं कंपोजिटिंग क्या है। बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर को एक साथ जोड़कर एक अलग इमेज बनाने को कंपोजिटिंग कहते हैं और उस इमेज को देखकर ऐसा लगेगा कि वो एलिमेंट उस पिक्चर का ही है, न कि एक एक्सटर्नल पार्ट है। मतलब ग्रीन और ब्लू स्क्रीन की जितना रिकॉर्ड फोटोग्राफर करते हैं वो बाद में एक अलग डिजिटल इमेज के ऊपर जुड़ते हैं और वो भी एकदम नेचुरल लगता है। इस वीडियो को देखिए, इसे देखकर आप शायद समझ जाएंगे कि क्या है कंपोजिटिंग। और मोशन कैप्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसका थ्रू आप कोई भी जानवर या एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को लाइव हिला सकते हो, वो भी नेचुरली। उस ऑब्जेक्ट को देखकर आप पकड़ नहीं पाएंगे कि वो रियल है या फेक है और इसमें सभी एक्टर माहिर होते हैं, क्योंकि जो चीज है ही नहीं आपके सामने उसका कल्पना करके उसके ऊपर एक्टिंग करना नॉट ए पार्ट ऑफ जोक्स। ये बहुत ही टफ होता है और इसीलिए एक एक्टर एक मूवी के लिए इतना चार्जेस लेता है। तो अभी तक हम ये समझे है कि वीएफएक्स क्या है और किस प्रकार से वीएफएक्स काम करता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जाना कि अगर वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंप्यूटराइज्ड असंभव है, हर कुछ कंप्यूटर की तरह संभव है। अब हमें ये जानना है कि इतने सारे कलर रहते हुए क्यों ब्लू या ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है वीएफएक्स में। क्योंकि ग्रीन कलर हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ मिलती नहीं है। अगर कुछ ऐसा कलर चूज किया जाए जो हमारे बॉडी पार्ट से मिलती जुलती है तो वो इरेज हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा। और ब्लू स्क्रीन को अल्टरनेटिव के लिए रखा गया है। जैसे अगर मान लीजिए किसी जंगल का सीन दिखाना है और जंगल तो हरा रंग की होता है तो क्रोमा की उसे गायब कर देगा, तब इस्तेमाल किया जाता है ब्लू स्क्रीन का। इसलिए ब्लू स्क्रीन को ग्रीन स्क्रीन की सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो यही था वीएफएक्स के ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीएफएक्स के ऊपर और भी बहुत सारी जानकारी पाना है तो कमेंट करें, हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे।